अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से? फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ भाइयों की खिदमत में हाज़िर। फ्रेंड्स, जनरल ग्रेसी ने कश्मीर की जंग में 47-48 की जंग में कायदे आज़म साहब को इनकार कर दिया था। ये सच है या झूठ है? क्या जनरल ग्रेसी का इंटरेस्ट था इस जंग में? जनरल ग्रेसी अगर चाहते तो मकबूजा कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा होता। हुआ क्या था दोस्तों? जनरल ग्रेसी के किरदार को जानने के लिए हम हिस्ट्री में जाएंगे। जब पाकिस्तान के नक्शे बनाए गए थे, गुरदासपुर जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका था, पाकिस्तान में ज़म होना था। कश्मीर का एक ही रास्ता है, वो इंडिया को दे दिया गया, जिस पे बेशुमार वहाँ किलिंग हुई, ट्रेनें भर के लाशें आए, ट्रेनें भर के ज़ख्मी लोग पाकिस्तान आए। बांग्लादेश पाकिस्तान का एक ही मुल्क, बॉर्डर अलग। तो ये कुछ दिनों के काम या हफ्तों के काम नहीं थे, ये बरसों की एक प्लानिंग थी। RSS बहुत पहले इंडिया आ गई थी मकबूजा कश्मीर में। पटियाला फोर्स जो इंडियन यूनियन के अंडर थी, वो भी श्रीनगर में पहले से मौजूद थी। तो इट्स मीन ये बहुत पहले से एक प्लानिंग थी। जब भी ब्रिटिश आए तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसके मुतरादिफ उन्होंने हिंदुओं को नवाजा, सिखों को नवाजा। सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया में इंडिया से लोग, मुसलमान, सिख, गोरखा, हिंदू, ये पूरी दुनिया में वार कर रहे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में। बाकी को तो बहुत पहले बुला लिया गया था, हिंदुओं को और सिखों को। मुसलमानों को जानबूझकर नहीं बुलाया गया, ये भी एक बहुत बड़ी साजिश थी। और फिर मुसलमानों को बड़े ओहदों पे मुसलमान नहीं थे, 5-10% हर अदारे में मुसलमान थे। जो मुसलमानों का इस्तेसाल था, एक जानबूझ के बहुत बड़ी प्लानिंग थी, क्योंकि जब वो आए थे ब्रिटिश तो उन्होंने हुकूमत मुसलमानों से ली थी, तो उनके दुश्मन मुसलमान थे और यहाँ हिंदू उनको सपोर्ट कर रहे थे, सिख उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो एक तो फोर्सेस में ये लोग ज़्यादा थे, इनके पास वेपन्स ज़्यादा थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। ये फिर पाकिस्तान के जानबूझ के जो इलाके हैदराबाद, जूनागढ़, आसाम में मुसलमानों की अक्सरियत थी, पाकिस्तान में होना चाहिए था। नक्शा भी ऐसा बनाया गया, एक मुल्क, मिड में दुश्मन है, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग। ये तो शुरू से अलग कर दिया गया था। फिर गांधी के ये अल्फाज कि 10 साल में पाकिस्तान ज़म हो जाएगा, ये कुछ हवा में बात नहीं थी, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी। वो जानते थे कि पाकिस्तान के पास कोई इकॉनमी नहीं है, कोई बड़ी फोर्स नहीं है, लोग टेंटों में रह रहे हैं, तो ये सरवाइव नहीं कर सकते। और ब्रिटिश का साथ था। ये सब कुछ करते हुए जनरल ग्रेसी, जो एक ब्रिटिश आर्मी का अफसर है, तो वो अपनी गवर्नमेंट के साथ देगा या पाकिस्तान का साथ देगा? उनकी एक प्लानिंग थी हिंदुओं को नवाजने की, इंडिया का मजबूत करने की, कश्मीर जानबूझ के इंडिया के हवाले करने की, जो गुरदासपुर का एरिया। तो कैसे जा सकते हैं? दुनिया भर में जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं UN में, तो वो UN पीस कीपिंग फोर्स है, वो कभी भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं काम कर सकती। तो ऐसे ही था एक ब्रिटिश जर्नल, वो कैसे एक प्लानिंग, जो ब्रिटिश की प्लानिंग थी, मुसलमानों को रगड़ा देना, हिंदुओं को नवाजना, तो उसके अगेंस्ट वो कैसे कर सकता था? तो इसी पैराए में जनरल ग्रेसी ने कायदे आज़म साहब को इनकार कर दिया गया, क्योंकि जनरल ग्रेसी के खुद का डिसीजन कोई नहीं था। और फिर जंग के दौरान इंडिया ने तो जनरल रसल, वेपन्स होने के बावजूद, बड़ी आर्मी होने के बावजूद, वहाँ उन्होंने एक ब्रिटिश को हटा दिया। जंग के दौरान जनरल रसल को हटा दिया गया और एक इंडियन जनरल को वहाँ कमान दे दी गई, और यहाँ जनरल ग्रेसी। तो ये बड़ा घिनौना किरदार है। ये जनरल ग्रेसी नहीं है, इसके पीछे एक ब्रिटिश माइंडसेट है, जिन्होंने ये जानबूझ के मुसलमानों को रगड़ा दिया, मुसलमानों को अलग अलग, एक ही मुल्क में, बांग्लादेश अलग है और पाकिस्तान अलग। हैदराबाद, जूनागढ़ के साथ क्या हुआ? सबसे ज़्यादा मुसलमानों की किलिंग हुई। क्या RSS पहले जो आ गई मकबूजा कश्मीर में, वो ब्रिटिश को नहीं पता था? इतनी बड़ी इकॉनमी, इतनी मजबूत इंटेलिजेंस, वहाँ तो पहले से प्लानिंग हो रही है। फिर सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है कि हैदराबाद, जूनागढ़ और RSS और पटियाला फोर्स को मकबूजा कश्मीर में पहले लाने की वजह से, ये उसके डिसीजन, बहुत बड़ी प्लानिंग थी ब्रिटिश के साथ मिलके, जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा हाथ हुआ। तो जनरल ग्रेसी एक किरदार नहीं है, जनरल ग्रेसी के पीछे ब्रिटिश लॉबी, ब्रिटिश माइंडसेट, वो एक थिंक टैंक था जिसमें इंडिया का नवाजना था और मुसलमानों को रगड़ा देना था। जानबूझ के ऐसे नक्शे बनाए गए जिसका पाकिस्तान को आज तक नुकसान है, आज तक मकबूजा कश्मीर में खून बह रहा है। तो ये जनरल ग्रेसी ने इनकार करने की वजह, वो एक शख्स नहीं था, उसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके पीछे वही माइंडसेट था जो बरसों से हिंदुओं को नवाजता था, सिखों को नवाजता था, बड़े बड़े ओहदों पे, बड़ी आर्मी उनके पास थी।
बहुत ज़्यादा वेपन्स थे। तो ये किरदार, अगर वो जो रज़ाकार हैं उनके साथ अगर रेगुलर आर्मी जनरल ग्रेसी वो डिसीजन ले लेते तो बारामूला तक तो पहुंच चुके थे ये रज़ाकार। तो आज मकबूजा कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा होता और ये खून ना बह रहा होता। लेकिन ये एक घिनौना किरदार है, इस किरदार के पीछे पूरा ब्रिटिश है। और आज भी हम ब्रिटिश से कहते हैं कि आपका ये बखेड़ा खड़ा किया हुआ, आपका ये किरदार, आपका ये घिनौना किरदार जिसमें यहाँ खून बह रहा है, लोग कट रहे हैं, ज़बह हो रहे हैं, तो आपने ये मसला बनाया था, आपने ये सॉल्व करना है। लेकिन ये एक जानबूझ के, ये एक जनरल ग्रेसी नहीं है, इसके पीछे पूरा माइंड सेट है जिसका बैकग्राउंड मैंने अब बता चुका हूँ आपको। तो ये सारा जानबूझ के ऐसा कुछ किया गया जिसकी वजह से जनरल ग्रेसी ने इनकार किया था। वो सिर्फ लोगों को ट्रेन करने के लिए थे, कमान लेने के लिए थे, ना कि वो जंग लड़ने के लिए यहाँ खड़े थे। इसी वजह से जनरल रसल को इंडियन ने दौरान जंग हटा दिया था। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।